हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 3 सितंबर 2020 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम की कवरेज विच इज़ अबाउट ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसके पहले कि हम वीडियो में जाएं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अपने प्रिपरेशन में किस एरिया में आप थोड़ा सा फॉल्टर कर रहे हैं, किस एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आज में और भी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उनको चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। पिछले हफ्ते एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरानी लीगल डिबेट को रीओपन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर सब कैटेगराइजेशन फॉर रिजर्वेशन, ये जो है ये एक प्राइमा फेसी उन्होंने इस बात से अग्री किया कि बात में मेरिट है, लेकिन एक बड़ी बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मामला रेफर कर दिया। इस इशू को कवर करती हुई वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सब कैटेगराइजेशन टोटल प्रेप के अंदर सब कैटेगराइजेशन करके आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है, या तो आप अलग से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अब ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन का मामला सामने आ चुका है। A commission has been examining sub categorization of other backward classes for almost 3 years now. ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम बात करेंगे कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज क्या है। ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन जो है इस बात से आया है कि कुछ जो अगड़ी जातियां हैं, जो थोड़े वेल ऑफ कम्युनिटीज है, दबंग कम्युनिटीज है ओबीसीज के अंदर, उनको ही सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज में 2600 कम्युनिटीज हैं, लेकिन कुछ ही कम्युनिटीज को इसका बेनिफिट मिलता है। तो बोला गया है कि इनमें अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाए, जिनको अभी तक एकदम बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको अलग से 27% के अंदर में अलग से कोटा उनको दिया जाए। ठीक है, इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओबीसी कम्युनिटीज के अंदर में। इस मामले को कौन एग्जामिन कर रहा है? इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, जो कि रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जी रोहिणी इसको हेड कर रही हैं। फिर इसमें सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर जेके बजाज भी मेंबर हैं, और 2 अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, वो जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट की वजह से उनको इंक्लूड कर लिया गया है 2 मेंबर्स को। ठीक है, इनिशियली इसको 12 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी ऐसे करके कमेटी बनाई गई थी, अभी 3 साल हो गए हैं। अब इसमें 1.70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए सैलरी और अदर एक्सपेंसेस में। टिपिकल गवर्नमेंट बिजनेस नहीं, क्या ऐसे ही होता है? 12 हफ्ते का काम 3 साल लग रहा है। तो देखिए, पहले तो इसको कैसे डील किया जाए, इसके लिए कमीशन बनाओ। ठीक है, अब इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी किस किस एरिया में आपको काम करना है, गोल्स क्या क्या थे। पहला 3 दिया गया था कि कितने हद तक ओबीसी के अंदर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक है, कितनी हद तक ये बात सही है कि कुछ ही कम्युनिटीज को फायदा मिल रहा है और बाकी कम्युनिटीज को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक मैकेनिज्म, क्राइटेरिया और नॉर्म्स निकालेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए किस कम्युनिटी को बेनिफिट देना है, कितना देना है। एक साइंटिफिक तरीका, एक फॉर्मूला निकालो ना, है ना। ऐसे ऊपर से बात करने से तो नहीं होगा। 2600 कम्युनिटीज हैं, किसको किसको पकड़ोगे, किसको किसको 0.001% करके बांट दोगे क्या सब में बराबर? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे कास्ट और कम्युनिटी और सब कास्ट को आइडेंटिफाई करिए जो कि अलग अलग सेंट्रल लिस्ट में और अलग अलग सिनोनिम है वगैरह वगैरह, और ऐसा मतलब सब कैटेगरी बना दिया जाएगा ना। मान लीजिए कि अफ्लुएंट, मीडियम एंड द वर्स्ट ऑफ, ऐसा करके ना, ऐसा अगर आपने 3 कैटेगरी बना दी तो सारे कास्ट को बांटिए फिर उसके अंदर में। फिर चौथा ये देखिए, 3 इनको दिया गया टर्म्स ऑफ रेफरेंस। चौथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, जो 2020 इस साल जनवरी 22 में ऐड किया गया था, कि जितनी वेरियस एंट्रीज है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में, और रिकमेंड करिए कुछ रिपीटिशन वगैरह है क्या। देखिए 2200 कम्युनिटीज, 2600 जातियां हैं, कुछ जातियां 2 बार हो सकता है अलग अलग नाम से आ गई हैं, और आ गई हैं मतलब चली आ रही हैं कब से। ठीक है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो उसको कुछ एम्बिग्विटी है, किस जाति को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, किस नाम से जाना जाए, स्पेलिंग एरर वगैरह भी है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान देखिए, इसको भी रेक्टिफाई कर दो, आप ही कर दो, ऐसा बोल दिया गया। तो गवर्नमेंट ने कमीशन को चिट्ठी लिख के बताया था। ठीक है, तो इसमें अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? 30 जुलाई को कमेटी ने बोला है कि हम तो भाई अपनी रिपोर्ट को लेकर रेडी हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा? 2 बातें, एक पॉलिटिकल रैमिफिकेशन होगा, राजनीतिक तौर पे अलग अलग कम्युनिटी के जो नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं जिनके वोट बैंक वगैरह चलते हैं, तो वो तो बहुत होहल्ला मचाएंगे इस पे। दूसरा, इसमें जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ये तब तक सुप्रीम कोर्ट ने का ये वाला फैसला नहीं आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट के अंदर ओके टाइप का बोला है, कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को फेवरेबली देख रहा है। पहले 2005 में या 4 में सुप्रीम कोर्ट ने अलग जजमेंट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सब कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है,
वो क्या मामला है वो मैंने मेरे वीडियो में पूरा कवर किया डिटेल में, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप आई जो दिखता है आपको टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में, वहां पे आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हो रही थी। अब तो लेकिन क्या है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट फेवरेबली देख रही है इस मामले को, सब कैटेगराइजेशन वाले मामले को, तो अब ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अब तो जुडिशियल रिव्यू वाला तो पॉइंट एटलीस्ट गया है ना। अभी तक इनकी फाइंडिंग क्या हुई है कि 97% के सारे जो जॉब हैं वो 25% जो है सब कास्ट को ही जाता है, 25% कम्युनिटीज को ही 97% जॉब चली जा रही है। 25% ऑफ दिस जॉब्स एंड सीट्स हैव गॉन टू जस्ट 10 ओबीसी कम्युनिटीज। 10 कम्युनिटीज हैं जो लगभग 25% जॉब्स वगैरह ले रही हैं। 983 ओबीसी कम्युनिटीज आउट ऑफ द 2600 इन द लिस्ट, दैट इज 37% ऑफ द टोटल, उनकी जीरो रिप्रेजेंटेशन है जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। उनका कोई नहीं है, एक तरह से आप समझिए उनका सरकार में और कॉलेजेस में कोई नहीं है। 994 ओबीसी सबकास्ट का जो है टोटल लगभग 2.5% रिप्रेजेंटेशन है रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत कम है। यानी ये जो दो कम्युनिटीज आई, आपको समझिए 2000 के आसपास कम्युनिटी 2600 में, इनका कोई नाम लेवा नहीं है, इनको नहीं है मान के चलिए आप। ठीक है, और कुछ 25% कम्युनिटीज, ये 10 ओबीसी कम्युनिटी हैं, वो 25% जॉब्स लेके और सारे एडमिशन्स लेके बैठी हैं। इसमें देखिए कम्युनिटीज़ की गलती नहीं है, कुछ इस तरह से व्यवस्था बन गई है कि ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा राजनीति करने की मैं यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक एंगल से इसको देखने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। किस व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ओबीसी रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल जॉब्स, तो देखा जाए ओबीसी रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में 13% है, होना चाहिए 27%। ग्रुप बी में 14.78% है। ग्रुप सी में एक्सक्लूडिंग सफाई कर्मचारी फिर भी 23% तक है, और ग्रुप सी सफाई कर्मचारी में तो चलिए 14.46% है। आरटीआई बेस्ड रिपोर्ट जो इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल पब्लिश हुई थी कि एक भी सिंगल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंटेड अंडर द ओबीसी कोटा नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। क्या बताया गया कि 95% प्रोफेसर, 93% एसोसिएट प्रोफेसर और लगभग 66% असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, जिसमें कि SC ST OBC भी हो सकते हैं जिन्होंने कोटा नहीं लिया होगा। ठीक है, एट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसीज वाज जस्ट 14.8%। ठीक को मिला के ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद बस क्या करना है जो मैंने बताया, सब कैटेगराइजेशन क्या होता है। 2600 कम्युनिटीज है ओबीसी के अंडर में, उस कमीशन की हेड, जो कमीशन इस मामले को देख रहा है, उसकी हेड जी रोहिणी है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, और एक ब्रॉड आप आइडिया रखिए जो बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ओबीसी का शेयर इन द पॉपुलेशन तो 27% है, बाकी ये फिर और ज़्यादा डिटेल में हमको इसके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करिए, और भी जो वीडियोस मैंने आज अपलोड किए हैं उनको भी अंत तक चेकआउट कर दीजिए। आपकी प्रिपरेशन में किस एरिया में आप शॉर्टफॉल फील कर रहे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।